तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपका पेपर भी आज का एकदम मस्त तरीके से गया होगा। तो आपने अभी तक अपने पेपर को मैच नहीं किया, अभी तक आपने एमसीक्यूज या फिर अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। मैंने सेट 1 के सोल्यूशन अपलोड कर दिए और सेट 2 के भी अपलोड कर दिए और अभी मैं सेट 3 को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अपने मैच कर सकते हैं कि आप कितना सही करके आए पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कैरिड आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसमें से वुडन ब्लॉक आपका निकाला गया है कॉनिकल कैविटी। तो उससे आपने पूछा है कि बताइए सी एस ए क्या होगा इसका। तो सी एस ए क्या होता है कोन का, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस कितनी है 10 है, एल हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। देखो यहाँ पे आर और एच दोनों बराबर ही होंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10√2। इन दो जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा तो 314√2 ये इसका सही आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमें निकाला A16 माइनस A12। A16 को ले सकता हूँ A प्लस 15D माइनस A प्लस 11D। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 15D माइनस A माइनस 11D। A से A गया तो बचा, मुझे चाहिए 4D की वैल्यू चाहिए। तो पहले मुझे D निकालना होगा। D कैसे निकालूंगा, माइनस के 10/4 प्लस के 15/4, यहाँ से आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ D की वैल्यू रख दूंगा 5/4। इससे कट गया तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीना कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.08 प्रोबेबिलिटी है। इफ टोटल 800 मतलब 800 टिकट है, उनमें से उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है। तो द नंबर ऑफ टिकट बॉट बाय हर, तो बताओ कितनी टिकट खरीदेगी। इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से पॉइंट गया, तो इसका आंसर आएगा 64। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक कैंपियन टेंट इन हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 1.4 हैज़ अ डोर ओपनिंग ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कैंपेन टेंट है जो हेमिस्फेरिकल शेप में और उसमें एक डोर लगा है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा उसको आउटर सरफेस बताइए, तो इसका पहले निकाल लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है आपकी 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, इससे गया 0.2, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 12.32। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आउटर सरफेस पूछा है तो हमें जो डोर वाला एरिया है उसको घटाना पड़ेगा, 0.5 को घटाएंगे तो 11.82 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पी क्यू द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ क्यू ए है, ओ पी ये दिया है, पी क्यू ये दिया है, तो हमें बताना है इनका सही रिलेशन क्या है। देखो ये 90 डिग्री का होगा, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2b के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, देखो 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये दिया है सेक अपॉन सेक स्क्वायर माइनस a, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या जाएगा 10 स्क्वायर a, तो ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ 10 ही। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 1/cos a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया, 1/sin होता है कोसेक ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे मूव करते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए पी और क्यू, इट डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशियो। तो मान लो एक पॉइंट है पी -4, -2 और क्यू पॉइंट है 10, 4। यहाँ पर देखो वो बोला एक्स वाई एक्सिस पे, मतलब x 0 हो जाएगा यहाँ पे, और k रेशियो 1 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 10 के -4 इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 10, तो 2:5। तो 2:5 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ए वायर अटैच फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ पोल बी सी मेक एन एंगल ऑफ 60। इफ़ ए बी 5√3 दिया, देन लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ए सी की लेंथ पूछा, तो मैं लगा सकता हूँ cos 60 इज इक्वल टू 5√3 अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये होता है √3/2 नहीं 1/2 होती है इसकी वैल्यू, 1/2 इज इक्वल टू 5√3 अपॉन ए सी। मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी की वैल्यू 10√3 आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, ए बी की लेंथ हमें ए बी हमें 24 दिया है ये, और ई एफ कहाँ है, ई एफ मुझे 36 दिया है, और डी एम मुझे 7 दिया, और हमसे पूछा है ए की लेंथ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ए डी अपॉन डी। इसकी वैल्यू है मेरे पास ए बी की 24, ये 36 हो गई यहाँ पर, और ए डी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। तो ये हो जाएगा आपका
6 के टेबल से 4 बार और ये 6 बार, ये 2 के टेबल से 2 और ये 3, तो 21/2 डी की वैल्यू आ गई, मतलब 10.5 डी की वैल्यू आ गई। 10.5 डी है, लेकिन मुझसे पूछा गया 8, तो 10.5 में से 7 चला गया तो ये बचेगी 3.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 3.5। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आपको सिमिलर दिया, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं कोई दिक्कत है नहीं होगी। ठीक है, तो देखेंगे अगर देखो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला ही बिल्कुल सही करेगा। ठीक है, और ये कैसे कर रहा है, तो आप इसको क्रॉस करेंगे, तो देखो इसको क्रॉस करेंगे इन दोनों को, तो देखो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा और पी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा ये पी क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। हाँ ये नहीं, इससे नहीं होगा, ऐसे पीछे करते हैं, ये हमारा इन दो से हो जाएगा, ये वाले दो हैं। ठीक है, तो मैं ए सी अपॉन बी सी कर दूंगा और यहाँ से हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाइल कैलकुलेटिंग मीन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड वाज यूज, इट वाज फाउंड दैट मीन दिया 64, एच दिया 5 और ए दिया 6.5, तो द वैल्यू ऑफ यू बार, तो हम जानते हैं क्या होती है हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू होगी हमारी मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच न्यू बार। तो मीन की वैल्यू आपकी मीन की ऐसे नहीं होता, ये फॉर्मूला गलत लिखा हमने, इसका फॉर्मूला होगा हमारा मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच न्यू बार, सही लिखा था फॉर्मूला। 64 इज इक्वल टू 62.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई न्यू बार, इधर आएगा तो 1.5 और 5 इज इक्वल टू न्यू बार, 5 से ये गया 0.3 बार, तो 0.3 इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फॉर एन एंगल साइन थीटा 1/9 दिया, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आई क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसके अंदर डालो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 82/80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच अब द फॉलोइंग कैन नॉट दी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो बेटा ये तो प्रोबेबिलिटी होगी, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ये भी लाई कर रही है, ये 1/10 ये भी लाई करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी 11/50, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए द वैल्यू ऑफ द एम फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, 49 इज इक्वल टू 12 एम, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 49/12, तो एम की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीरोस पी एक्स -3 and 8 देन पी एक्स इक्वल्स टू, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो सम, तो 5 आएगा, अल्फ़ा बीटा निकालोगे माइनस का 24 आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5x और माइनस का 24, ये आना चाहिए। तो देखो ये तो यहाँ पे बन नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। देखो इसको ओपन करेंगे हम, इसको ओपन कर सकते हैं, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 3x और प्लस के 24, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का 24। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे यही मिल जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ द पी फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, तो डी यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए रैशनल के केस में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या माइनस पी का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस के 24 आ रहा है, तो अगर मैं पी की वैल्यू माइनस के 5 रख दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 2.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो 2.2 किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर की 22/7, 2 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है अपनी 2.8। ठीक है, पॉइंट हटा के 10 जोड़ दूँगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 10 से ये गया, इस 22 से ये 22 गया। ठीक है, 1 से ये 4 बार गया, इससे ये 180 बार गया, इससे ये 45 बार गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 45। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब बचा है आपका असर्शन रीजनिंग। तो असर्शन में आपको पहले दिया था एस सी अब 36m² माइनस 36m², 18m का 18m दिया, बिल्कुल सही बात है। एस सी ऑफ टू नंबर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉल नंबर, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर सही होगा क्योंकि इसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है असर्शन का। द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y + 7 = 0 एंड -6x + 10y + 4 = 0। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मुझे फिर से ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल की। और पैरेलल लाइन कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 20 में से कितने मार्क्स आए आप मुझे इसका कॉमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है।